नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया की खास पेशकश स्कैंडल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी घोटाला। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं जहां इन घोटालेबाजों ने फ्रेंचाइजी के नाम पर लोगों को चूना ना लगाया हो। 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजी के जरिए हजारों करोड़ से ऊपर का घोटाला किया गया। आज हम आपको उन तमाम घोटालेबाजों के चेहरे दिखाएंगे, उनकी काली करतूत का पूरा काला चिट्ठा दिखाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अलग अलग नाम और आइडेंटिटी से न सिर्फ कई कंपनियां बनाई, बल्कि उन्हीं कंपनियों से फ्रेंचाइजी बांटकर सैकड़ों करोड़ का खेल कर डाला। देखिए ये रिपोर्ट। घोटाले के राज पर से पर्दा उठाने से पहले आप बिग मार्ट कंपनी का यह विज्ञापन देखिए। कुछ बड़ा सोचिए। इसी टैगलाइन के साथ लोगों को एक बड़ा सपना दिखाया, उनके खुद के मॉल के मालिक बनने का, हर महीने लाखों रुपए कमाने का, और इसके लिए कंपनी ने कुछ मॉडल बताए। कंपनी किस किस मॉडल पर काम कर रही है उसकी भी एक झलक देखिए। किस तरह से कंपनी ने 3 मॉडल बताए, फ्रेंचाइजी देने के और हर एक मॉडल में लाखों रुपए की कमाई का सपना भी दिखाया। इसके लिए आपके पास 300 स्क्वायर फीट से 20,000 स्क्वायर फीट तक आपके पास कमर्शियल जगह की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद आपको 4 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी की फीस के तौर पर जमा करानी होगी। इसके साथ ही आपको 5,000 प्रति स्क्वायर फीट का इन्वेस्टमेंट करना होगा। बाकी सरदर्द कंपनी का आपका शोरूम बनाने से लेकर उसमें माल भरने तक की पूरी ब्रांडिंग और कर्मचारियों का वेतन तक सब कुछ कंपनी वहन करेगी। और उसके बाद 12% इनकम की गारंटी कंपनी दे रही है। बस इसी लालच में लोग आते गए और फंसते गए। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा जो हम आपको आगे दिखाएंगे उसके बाद आपके और ज्यादा होश फाख्ता हो जाएंगे। अब देखिए, 30 से 35 लाख लगाकर हर महीने लाखों रुपए की इनकम कमाने के चक्कर में कैसे लोग इन फट्टेबाजों के शिकार हो गए। फर्जीवाड़े के इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले आपको हम कुछ पीड़ितों के बयान सुनाते हैं। इनसे मिलिए। इनका नाम है राम किशोर गुप्ता। हमने इसमें एक विज्ञापन पढ़ा था, जो विज्ञापन में हमको ये दिखाया गया था, बताया गया था कि आप जो है यदि अपना खुद का मार्ट खोलेंगे तो उस मार्ट में करीब 35 से 34-35 लाख रुपया जो है यदि खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपए माह की इनकम होगी। जो वो हम देख के जो है अपना मार्ट खोले। कर्ज लेकर के हम लोगों ने किसी तरीके से दुकान किराए में लिया और उसमें जो है मार्ट खोला। जो इन लोगों ने हमको सपने दिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, सारा उनका ही मैनेजमेंट था। और वो जो है 1-2 माह तक खोले, इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ना वहाँ सामग्रियाँ जो है उपलब्ध कराई, ना लड़कों की सैलरी दिया, ना हम लोगों का कमीशन आ रहा। 3-4 माह तक चला और कमीशन आया, और ना आज तक कोई हिसाब किताब हुआ। उसी में हम लोग परेशान हैं। अब जो है वो सारा पहले हमसे कहते रहे कि आप अपना जो है स्टोर यहाँ गाजियाबाद में शिफ्ट कर दीजिए, तो हम लोगों ने इनकार कर दिया। हमने कहा हम लोगों ने बांदा के लिए खोला था और आप लोग गाजियाबाद में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। इसी को देखते हुए वो अब जो है ना तो फ़ोन उठा रहे हैं, ना कोई बातचीत हो रही है। और वो अपना जो है सारा सब कुछ वहाँ हमने पता किया कि ऑफ़िस कहाँ है, तो ऑफ़िस का भी पता नहीं है, ऑफ़िस भी इस समय नहीं है। और ना जो कोई भी वहाँ के एम्प्लॉय, ना ही ऑफिसर जो है हमसे बात कर रहे हैं। सबके फ़ोन स्विच ऑफ बता रहे हैं। बुंदेलखंड के बांदा जनपद में 4 युवाओं ने मिलकर शिवाय इंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म बनाई और कर्ज लेकर 34 लाख रुपए डीबीएम कंपनी में जमा कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि वो एक मार्ट के मालिक बन जाएंगे, उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। धोखाधड़ी का शिकार केवल कोई एक शख्स नहीं, बल्कि यूपी से लेकर उड़ीसा तक पीड़ितों की एक बड़ी तादाद है। सुनिए उड़ीसा के पीड़ित सौरभ दास का दर्द। मैं सौरभ दास हूँ,
मेरा फ्रेंचाइजी मैंने लिया था उड़ीसा रायगढ़ के लिए। रायगढ़ एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे इनके तरफ से पहली बार मुझे कम्युनिकेशन की गई थी कि आप फ्रेंचाइजी करिए, ये सारे स्कीम बताई गई थी। बहुत ही अच्छी स्कीम लगी हमें, तो 2019 में हम लोग ने लिए थे। उसके बाद पैसे देते ही तुरंत ऐसा लगा कि नहीं, ये लोग कुछ तो सही नहीं कर रहे हैं। जितने दिन में स्टोर खुलने वाले थे उतने दिन में खुले नहीं, वो तो पहले शुरुआत थी। फिर बहुत मैंने कोशिश के बाद जब खुली तो चलाने में 1-2 महीना ठीक ठाक चला। फिर उन्होंने स्टोर में स्टॉक डालना बंद कर दिया, यानी पेमेंट करना बंद कर दिया, ताकि स्टोर किसी तरह भी बंद हो जाए। बंद होने के बाद वो लोग एक कारण दिखा सके कि नहीं, स्टोर नहीं चल रहा है, हम लोग बंद कर दे रहे हैं, हम लोग नोएडा को या दिल्ली को वापस ले जा रहे हैं। वो इंटेंशन उनको तभी पता चल गया था हमारा। उसके बाद जब हमने उसके बारे में उनको बताई गई तो वो बोले कि तुम्हारा जो एग्रीमेंट है वो फोको मॉडल में है, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, उसमें ऑपरेशन रिलेटेड आप कुछ बात नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पे आप अगर गलती कर रहे हो और हम देखें तो चुप रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैंने बोला कि आप लोग ये तो सही नहीं लग रहा है, एग्रीमेंट खारिज करिए, हमें नहीं करना है बिज़नेस। तब पता चला मुझे नोटिस दी गई और मुझे परेशान किया गया। मतलब वो लोग पेमेंट, सारे के सारे पेमेंट बंद करवा दिए। कितना आपने दिया था पैसा? मैंने 44 लाख इन्वेस्ट किया था। जी, बिग मार्ट ने बहुत से लोगों को ठगा हुआ है, जिसमें मेरा भी 30 लाख रुपए फंसा हुआ है। इन्होंने स्टोर खोलने के नाम पे पैसा लिया, स्टोर आज तक नहीं खोला गया है। तो हमें यहाँ आए थे। इस तरीके से आप लोगों को कैसे जानकारी हुई और आपको क्या आश्वासन दिया गया था? सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें हमको जानकारी हुई और भी कुछ माध्यम से पता चला। हमारे बगल में बांदा में स्टोर है, उनके ऑलरेडी ऑपरेट हो रहा था पूरे इंडिया में, जिसकी वजह से हमको जानकारी मिली। हमने इनसे संपर्क किया, इनको पैसा दिया और इन्होंने आश्वासन दिया कि हम लॉकडाउन में भी सामान भेजेंगे। इसी बार पर लॉकडाउन में भी हमसे पैसा ले लिया, लेकिन ना माल भेजा, ना ही स्टोर खोला। और लॉकडाउन के बाद इन्होंने पूरी तरीके से अपना ऑफिस बंद कर दिया, सारे नंबर स्विच ऑफ कर दिए। और अगर किसी नंबर पे किसी तरीके से बात हो जाती थी तो वो ये कहते थे कि हम तो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को पैसा खिलाते हैं, कांग्रेस को पैसा खिलाते हैं, मोदी जी हमारे बगल में बैठते हैं। इस तरीके से हम लोगों को धमकाया गया ताकि हम लोग आगे ना बढ़ पाएँ। इसीलिए हम आज सभी लोग कम से कम 150 से 200 फ्रेंचाइजी पूरे नहीं आ पाए हैं तो सैकड़ों हज़ारों फ्रेंचाइजी आज आए थे। हम लोग यहाँ एसीपी नितिन सिंह जी से मिले थे, उनसे कहा था कि जो पकड़े गए हैं इसमें ये सारे बिग मार्ट के ही लोग हैं। ये लोग तो आपने अब तक पीड़ितों का दर्द देखा। इनमें से कई पीड़ित पिछले 1.5 सालों से गुरुग्राम पुलिस के चक्कर काट रहे थे, अपनी लूटी हुई पूंजी को वापस पाने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने अब तक पूरी तरीके से इनकी हर एक मांग को अनसुना कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे की शायद वजह यह थी कि गुरुग्राम पुलिस घोटालेबाजों के साथ मिली हुई थी। यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस ऑडियो को सुनिए जिसमें अपने आप जो आरोप लगे हैं, अपने आप ये तमाम आरोप सच साबित हो जाएंगे। सवाल यह है कि हरियाणा पुलिस को आरोपियों पर इतना यकीन क्यों है? दम तब मानूंगा तेरे अंदर जब तू गुड़गांव में अफायर करेगा। हवा में तो बहुत आते हैं, ऐसे उठने वाले हैं। असली दम तब मानूंगा तेरे अंदर जब तू गुड़गांव में अफायर करेगा। हवा में तो बहुत आते हैं, ऐसे उठने वाले हैं। असली दम तब मानूंगा तेरे अंदर जब तू गुड़गांव में अफायर करेगा। हवा में तो बहुत आते हैं, ऐसे उठने वाले हैं। असली दम। बिल्कुल, तो आपने सुना, यह ऑडियो दरअसल एक उस आरोपी का है जो इस वक्त, जिसका नाम है विजय शेखावत, जो इस वक्त नोएडा पुलिस के शिकंजे में है या उसको जेल भेज दिया गया है। वो आरोपी साफ तौर पर कह रहा है कि तुम कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करा लो, लेकिन अगर हरियाणा में रिपोर्ट दर्ज कराओ अगर तुम्हारी हिम्मत है। इसका मतलब साफ तौर पर वो, उसको इतना यकीन है कि हरियाणा में तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वाकई में नहीं हुआ। पिछले 1.5 सालों से लगातार पीड़ित हरियाणा पुलिस के चक्कर काटते रहे, लेकिन वहां पर तमाम ऐसे एसआई है कुलदीप नाम का, जो इनको बेइज्जत करके, इनको डरा धमका करके वापस भगाता रहा। ना तो पुलिस ने सुना, ना ही कोई एफआईआर दर्ज किया। तो ये हालात है गुड़गांव की पुलिस का। एक बार आपको फिर से वो ऑडियो सुनाते हैं, जरा सुनिए गौर से और समझिए कि आखिर किस तरीके से काम कर रही थी गुरुग्राम की पुलिस। असली दम तब मानूंगा तेरे अंदर जब तू गुड़गांव में अफायर करेगा। हवा में तो बहुत आते हैं, ऐसे उठने वाले हैं।
असली दम तब मानूंगा तेरे अंदर जब तू गुड़गांव में अफायर करेगा। हवा में तो बहुत आते हैं, ऐसे उठने वाले हैं। तो ये आपने कारस्तानी सुनी हरियाणा पुलिस की, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरे फ्रॉड थे आखिर कैसे योगी की पुलिस के शिकंजे में फंस गए। दरअसल 5 अगस्त को एक व्यक्ति ने रिटेल स्टोर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी की शिकायत की थी। मामले की जांच के लिए डीसीपी हरिश्चंद्र, एडीसीपी अंकुर अग्रवाल, एसीपी नितिन कुमार सिंह, इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह और क्राइम ब्रांच को साथ लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। 21 अगस्त तक गुरुग्राम के रहने वाले कृष्णा यादव समेत 8 पीड़ितों ने अमरदीप, अंकुर, अनुज कुमार, अरुण मोदी, रोहित यादव, अंशुल शर्मा और आशीष जोशी नाम के युवकों के खिलाफ ठगी की शिकायत दर्ज कराई। अब ये रिपोर्ट देखिए। कमेटी की जांच में पता लगा कि पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड अंकुर का भाई राजेश कुमार है। सभी मामलों में आरोपी वही थे, लेकिन उन्होंने बिग मार्ट, हाइपर मार्ट, मिडवे कैफे, वेस्टलैंड, साउथलैंड और डच प्रेस्टर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से 6 कंपनियां बना रखी थी। आरोपियों ने 2019 में E29 सेक्टर 63 में भवन किराए पर लेकर लोगों से ठगी शुरू की थी। इन लोगों ने 15 से 20 आईडी अलग अलग नाम से बना रखी थी। आरोपियों ने कंपनी की वेबसाइट भी बना रखी थी। इससे फ्रेंचाइजी लेने से इच्छुक लोग उनके संपर्क में आते थे। आरोपी रिटेल स्टोर की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से 30 से 50 लाख रुपए लेते थे। उसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे कई लग्जरी गाड़ियां सहित करोड़ों का माल और सोना चांदी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में अंकुर उर्फ सोनू वर्मा उर्फ छोटू उर्फ अजय शर्मा, इंदिरापुरम के एनजीएफ मरकरी, अहिंसा खंड 2 में रहने वाला सुनील मिस्त्री, साहिबाबाद के न्यू करहेड़ा निवासी रविंद्र कुमार और मेरठ के टीपी नगर का रहने वाला सुनील कुमार। अब आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं नोएडा के डीसीपी हरीश चंद्र। हमारे को अगस्त के फर्स्ट वीक में कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि फेज 3 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सेक्टर 63 में जो है एक कोई फर्म है जिसका नाम हाइपर मार्ट है और यहाँ पे जो है वो फ्रेंचाइजी देने के नाम पे लोगों को जो है वो एजेंसी दी जा रही है। इसमें लगभग जो है वो 25 लोगों ने हमें जो है शिकायत की, जिनको हमने एफआईआर में रजिस्टर्ड किया। 8 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और उसमें जब जांच की गई तो पता चला कि ये एक फ्रेंचाइजी कंपनी है जो लोगों को ग्रॉसरी स्टोर उपलब्ध कराने के नाम पे कुछ पैसा लेती थी उसका जो है वो, और उसके बाद जो है वो उनको इंटरेस्ट और एक एश्योर्ड अमाउंट देती थी, ऐसा उन्होंने वादा किया। परंतु किसी से 25 लाख किसी से 50 लाख रुपए ले करके उन्होंने जो है वो वादा पूरा नहीं किया और इस पर 8 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। इसमें लगभग 10 लोग अभी तक जो है हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और प्रोसेस चल रहा है और लगभग 10 करोड़ के आसपास का जो है वो प्रॉपर्टी, एसेट, कैश, ज्वेलरी जो है और गोल्ड रिकवर हुआ है और अभी ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जैसे ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी की तस्वीर वायरल हुई, वैसे ही हड़कंप मच गया, क्योंकि इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपी ऐसे हैं जो हरियाणा के गुरुग्राम में बिग मार्ट के नाम पर फ्रेंचाइजी बांटने का डीबीएम डिजिटल बिग मार्केट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अलग अलग नाम से लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे। अब आप जरा इनसे मिलिए। ये हैं बिग मार्ट कंपनी के विजय शेखावत और जरा हाइपर मार्ट में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए सुनील कुमार की तस्वीर भी देखिए। अब आप सारा माजरा समझ जाएंगे। दरअसल हाइपर मार्ट का सुनील कुमार बिग मार्ट में विजय शेखावत बनकर लोगों को चूना लगा रहा था। अब आप एक दूसरी तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है गिरफ्तार आरोपी रविंद्र कुमार की, जो बिग मार्ट में सुनील शर्मा बनकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। अब आप मिलिए अंकुर उर्फ सोनू से, जो बिग मार्ट में अजय शर्मा बनकर काम कर रहा था। फर्जीवाड़ा केवल इतना ही नहीं था, बल्कि कंपनी में जो डायरेक्टर थे वो भी कई अलग अलग कंपनियों में शामिल थे। इस पूरे फ्रॉड नेक्सस ने एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड को ही अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया था। रिचपाल सिंह, जिसे डीबीएम कंपनी में डायरेक्टर बनाया गया, उसने अपने आप को एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड बताया है। जोधपुर में उसने उसकी आईडी का फर्जी इस्तेमाल कर डीबीएम कंपनी का डायरेक्टर बनाए जाने की शिकायत की है।
इसके साथ ही डीवीएम कंपनी में ऑपरेशन हेड गिरीश गांधी दूसरी कंपनी व्हाइट ब्लू रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड में फाइनेंशियल डायरेक्टर के पद पर तैनात था। एक साथ दो कंपनी चलाकर दोनों में लोगों को ठगी का शिकार बना रहा था। इसी में से एक नाम संजय सतपथी का भी है, जो पहले डीवीएम का डायरेक्टर था लेकिन अब फरार है। लेकिन नोएडा पुलिस की जांच में भी ये बात सामने आई है कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था राजेश कुमार, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई राजेश आडवाणी, कोई विशाल मोदी, तो कोई रोहित आडवाणी के नाम से जानता है। ये इतना शातिर है कि खुद किसी भी कंपनी में सामने नहीं आया, बल्कि अपने गुर्गों को शामिल करके पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बन गया। नोएडा पुलिस ने इसकी मां सीमा देवी, बहन नेहा चौहान को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल इसकी तलाश जारी है। राजेश को 2017 में रायपुर पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में ही गिरफ्तार किया था, लेकिन अपने राजनीतिक कनेक्शन की वजह से अभी तक बचता रहा है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जो इस धोखाधड़ी में शामिल हैं। ये नाम है रिचपाल सिंह शेखावत, हरीश आनंद भाई पटेल, विशाल राव, हरीश शर्मा। अब हम आपको दिखाते हैं कि किन कंपनियों के नाम से दरअसल ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। देखिए जरा ये रिपोर्ट। यानी कि डिजिटल बिग मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर संजय सतपथी, रिचपाल सिंह, हरीश कुमार शर्मा। व्हाइट एंड ब्लू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर गिरीश गांधी, कौशिक चटर्जी। BMRSPL यानी कि बिग मार्ट रिटेल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर सुरेश कुमार, महावीर सिंह। डीवीएम यानी कि डिजिटल बिग मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर संजय सतपथी, रिचपाल सिंह। इस पूरे घोटाले में केवल धोखाधड़ी का ही मामला नहीं है, बल्कि इसमें जिस तरह से फर्जी नाम और पते के साथ कंपनियां बनाई गईं, उसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों और कई सरकारी महकमों जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस तरह के करप्शन को रोकने की, वो भी इस पूरे मामले में फेल साबित हुई। जिस तरीके से मॉरिशस से लेकर नेपाल तक हवाला के जरिए पैसा भेजने का एंगल सामने आ रहा है, वो हैरान कर देने वाला है। इस पूरे मामले में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, जो इस वक्त पीड़ितों के वकील भी हैं, उनका क्या कहना है जरा देखिए। देखिए, केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई थी स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। मुझे लगता है उस पूरी योजना को ये फेल करने की साजिश है। और ये केवल एक कंपनी नहीं है, लगभग 10 कंपनियां हैं जो इसके मेन अभी पकड़े गए हैं। वो तो मोहरे हैं, इसके असली जो साजिश करता है उनको पकड़ना बाकी है। बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनका सरनेम गांधी है, उनका सरनेम मोदी है, उनका सरनेम आडवाणी है। ज़रा आप ये देखिए उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से वो गांधी, मोदी, आडवाणी ऐसे नाम यूज़ कर रहे हैं। और पूरे देश में उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। पूरे देश में जो कारोबारी हैं, जो लोग बेचारे व्यापार करते हैं, इन्होंने लोन लिया हुआ है, किसी से उधार लिया हुआ है, बैंकों से लोन लिया हुआ, उनको लेके इनको 50 लाख 40 लाख इस तरीके फ्रॉड किया है। मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की CBI और NIA से जांच बहुत ज़रूरी है। ये केवल नोएडा स्तर का मामला नहीं है, केवल UP स्तर का मामला नहीं है, ये नेशनल स्तर का मामला है। इसलिए मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ नोएडा पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, किस तरीके से इसको आगे बढ़ाती है। मैंने नोएडा पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया था, कमिश्नर साहब से मैं मिला था, उनको मैंने कहा है कि इस पूरे मामले को आप ED को एक बार अपनी तरफ से लिख दीजिए, SFIO एक डिपार्टमेंट है उसको भी लिख दीजिए। इसके अलावा इसमें बेनामी लेन देन बहुत हुआ है, सारा पैसा साइफन ऑफ हुआ है। हमें जो खबर लगी है कि इसका काफ़ी पैसा मॉरिशस गया हुआ है। तो मुझे लगता है बेनामी लेन देन, ब्लैक मनी, ये बहुत बड़ा खेल हुआ है। इसलिए इसके खिलाफ बहुत गंभीरता से जांच की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को पकड़ने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बेचारे आम आदमी, गरीब, जिन्होंने अपनी पूरी घर की पूंजी लगा दिया है, इनको न्याय दिलाना ज़रूरी है, इनको पैसे को रिकवरी कराना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यही आग्रह किया है नोएडा पुलिस से भी कि आप जल्दी से जल्दी उनको पकड़िए और इनका पैसा वापस दिलाइए। अगर नोएडा पुलिस इस मामले में फेल होती है तो निश्चित रूप से इसको हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। नोएडा पुलिस की अभी तक की जांच में भी कई बड़े और अहम खुलासे हुए हैं। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि फर्जी सेल कंपनियां बनाकर लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया। अभी तक गिरफ्तार लोगों के नाम और फर्जी पतों के आधार पर 44 सेल कंपनियों की पहचान की गई है। इन 44 सेल कंपनियों में इन धोखेबाजों के नाम सामने आए हैं। इस पूरे मामले में DCP हरीश चंद्रा का क्या कहना है, जरा देखिए।
ये जब हाइपर मार्ट की जांच की गई तो पता चला कि इसकी और भी सेल कंपनियां हैं, जैसे आपने बिग मार्ट बताया या एक कोई सैलून करके है, इस तरह की काफ़ी कंपनियां हैं। हमने जो है वो कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ से डिटेल निकलवाई है और लगभग जो है वो अभी 44 के आसपास हमें कुछ कंपनीज़ की डिटेल मिली है जिसमें मुलजिम पक्ष जिनको गिरफ़्तार किया गया है इनका इन्वॉल्वमेंट है। अब हम लोग जो है वो उनको वेरीफाई कराएंगे क्योंकि जो भी उसमें डायरेक्टर्स और बाकी लोग हैं वो एक्चुअल में वही लोग हैं या कोई और हैं, और जो इनके बैंक डिटेल्स हैं, पैन कार्ड्स हैं, आधार कार्ड है, उनको वेरीफाई कराएंगे और उसी के अनुसार जो है फिर इसमें भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ईडी को जो है वो हम लोगों ने लिखा है, सीपी साहब की तरफ से जो है इसमें पत्राचार किया गया है, शासन की तरफ से होगा ये। और बाकी जो हवाला वाली आपने बात कही उस एंगल को भी हम लोग देख रहे हैं। हर एंगल को जो है वो एसआईटी की टीम बन रही है, वो देख रही है और निश्चित तौर पर कार्रवाई इसमें और होगी अभी। ये हर युवा का सपना होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। ऐसे ही सपनों का फायदा उठाकर नटवरलालों की फौज ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी भर की कमाई हड़प ली। एक ही झटके में सारे सपने चकनाचूर कर दिए। किसी ने पैसों के इंतजाम के लिए बैंक से कर्ज लिया, किसी ने सूदखोरों से ब्याज में पैसा लिया, किसी ने अपनी पुश्तैनी जमीन ही बेच दी और किसी ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इन घोटालेबाजों को सौंप दिया। बिग मार्ट के नाम पर ठगी के शिकार हुए लोगों की वेदना सुनकर आप सिहर जाएंगे। आखिर कैसे लूटने के बाद अब वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, जरा इनकी सुनिए। विशाल कुमार नाम है मेरा। फ्रेंचाइजी 2 फरवरी 2019 को एग्रीमेंट हुआ था और वो ओपन हुआ है 26 मई को, जबकि मुझे बताया गया था कि 45 डेज में ना आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। कितना पैसा जमा किया था? मैंने 19 लाख उनको दिया था। 19 लाख। उसके बाद लेकिन वो 45 डेज में ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, वो तकरीबन 160 डेज लग गया, तब जाके वो ऑपरेशन हुआ और वो 3 मंथ चला। और 3 मंथ चलने के बाद उसमें प्रॉब्लम ये आने लगा कि स्टॉक मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आने लगा। स्टॉक कभी प्रॉपर ढंग से था ही नहीं, जिसके कारण कस्टमर सारे रिटर्न होते थे। फिर मैं उनसे बात करना, कम्युनिकेट करना शुरू किया। लखनऊ से हूँ, 20 लाख रुपए मैंने दिए थे और उसमें अभी अश्विनी जायसवाल, और अभी तक ये जो मेरा स्टोर ओपन नहीं हुआ है। 20 लाख नहीं, मैं फरवरी में पूरा पेमेंट दे दिया था, 1 फरवरी को। अभी लखनऊ से हूँ, मैंने 600 स्क्वायर फीट में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और इन्होंने 1 महीना दुकान खोल के उसके बाद कोई पेमेंट नहीं भेजी है और तब परेशान कर दिया। जब पैसे मांगो तो कहते योगी जी से मांगो जाके, मोदी जी से मांगो जाके, तुमको जो करना है वो करो जाके। और डरते भी नहीं है किसी चीज़ से। अगर कह दो कि लीगल कार्रवाई करेंगे तो कह रहे जो करना है वो करो जाके। हम लोग आगरा से हैं, मेरा स्टोर ओपन हो चुका था, मैंने इनको 50 लाख रुपए दिया है और 2 महीने स्टोर चलाने के बाद तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। 2 महीने पेमेंट आया, फिर कुछ नहीं आया। ये एक्स आर्मी मैन है। मैं भी आगरा से हूँ सर, एक्स सर्विसमैन। हाँ, मैं भी आगरा से हूँ। उमेश कुमार ठाकुर जी, आर्मी रिटायर्ड है। हमने उनको 4,72,000 फ्रेंचाइजी फीस दिया दिसंबर लास्ट वीक में। उसके बाद फरवरी में 21 फरवरी को 32,50,000 रुपये का चेक दिया उनको। सर मैं अहमदाबाद से हूँ सर, मेरा नाम विशाल मेहता है और हमने करीबन 30 लाख रुपए दिए हुए हैं, 30 लाख। और हमारा जो गुजरात का फ्रेंचाइजी था, मतलब जो वेयर हाउसिंग था, वो हमको लेना था। तो हमारे से पैसा भी लिया, बोला कि बंदे आ जाएंगे, हमने वेयर हाउस भी रेंट पे ले लिया, सब कुछ ले लिया। बाद में कोई नहीं आया, ना तो अभी किसी का आता पता है, ना तो कुछ है, कोई नहीं। बिहार से हैं, बेगूसराय से। हम मनोज कुमार सिंह, 2.5 करोड़ रुपया हम लगाए हैं। 2.5 करोड़ जी, 5,000 मैंने सोशल मीडिया से मिला था। मैं 10% बोला था, 10% में बोला था ना कि मैंने देंगे बिक्री का, 1% देंगे ब्याज और 1% न किराया देंगे। तो आपने स्टोर के लिए दिया था? स्टोर के लिए दिया था। कहाँ पर? बेगूसराय में। बेगूसराय में जी, अपना जगह है। मैं सर सिरसागंज से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद यूपी से। मैंने बिग मार्ट की फ्रेंचाइजी लिया था। इन लोगों ने मुझसे फ्रेंचाइजी के नाम पे 4,72,000 रुपये फ्रेंचाइजी फीस कह के और 45 लाख रुपये 900 स्क्वायर फीट का स्टोर लेके मुझसे 49,72,000 रुपये लिए थे। 49,72,000 रुपये लेने के बाद इन लोगों ने दिसंबर से किसी भी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है और सब लोग बाहर हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं योगी जी और मोदी जी से अपना पैसा ले लो, किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन का बिल्कुल निडर होकर कह रहे हैं, किसी चीज़ का इनमें डर नहीं है और 50 लाख रुपए लेके गए। मैं फंडिंग करता हूँ। विजय कहता था तुलसीपुर से जी, तुलसीपुर जिला बलरामपुर जी। आपने कितना पैसा दिया? हमने 54,50,000 रुपये दिए हैं सर। बिग मार्ट के नाम पर? जी सर। आपका खुला जो है? नहीं, इन्होंने स्टोर बनवाया है
बट अभी ओपनिंग नहीं की उन्होंने कुछ। हमारा तो कुछ खुला ही नहीं। हम सिद्धार्थ नगर से हैं, हमारा स्टोर तो अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ। 19,72,000 दिया हूँ और हमको फ़ोन पे जान से मारने की धमकी, शूट करने की धमकी, वॉइस रिकॉर्डिंग बना के भेजा गया है। आपका क्या नाम है? सर मेरा कमलेश कुमार नाम है, मैं पाली राजस्थान से हूँ और मैंने 35 लाख रुपए दिया हुआ है। स्कैंडल की आज की मुहिम में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि इन पीड़ितों की लड़ाई हम तब तक जारी रखेंगे जब तक इन्हें इंसाफ और गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। तब तक के लिए नमस्कार। अब देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।